डब्ल्यू स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो कौन सा है? अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसका एक वीडियो हो चुका है जिसमें आपको 0 to 9 और रोमन नंबर्स के बारे में डिटेल में समझाया गया था कि कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे एक्सपेंड किया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग्स। काउंटिंग्स का क्या मैकेनिज्म है? इमेजिन दैट वी आर लिविंग इन द स्टोन एज, say around 10,000 years ago. Suppose we have a herd of cows. Here are some natural questions that you might ask about our herd. ठीक है, तो आप ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आप स्टोन एज में चल रहे हैं। ठीक है, स्टोन एज मतलब 10,000 अगो तक क्या था? स्टोन एज चल ही रहा था। और सपोज कीजिए कि आपके पास गायों की एक झुंड है और आपको काउंटिंग आता नहीं है। आप गाय तो क्या क्या इसमें हो सकता है वो बताया जाए। हाउ डू वी इंश्योर दैट ऑल काउज हैव रिटर्न सेफली आफ्टर डेजिंग? आप कैसे समझें कि आपने जितनी गायें जो भी गायें भेजे थे चरने के लिए वो सारी गायें रिटर्न आ गई? काउंटिंग तो आपको आती नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू हैव फीवर काउज देन आवर नीवर? ये हम कैसे समझें कि हमारी नीवर के पास हमारी नीवर के पास जो गायें हैं उससे कितने कम है हमारे पास? थर्ड, if there are fewer, how many more cows would we need so that we have the same number of cows as our neighbor? अब ये भी हम समझें कि हाँ हमारे नीवर के पास इतने काव है, हमारे पास काव है। ठीक है, हम कैसे समझें कि नीवर के पास जितना काव है उतना हमें भी होना चाहिए। कितना कम है हमारे पास, जितना हम और ले आएंगे तो हम नीवर के पास जो काव है उतने बराबर हमें भी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन अराइज होता है। वी नीड टू टैकल these questions without the use of the numbers names or written numbers of the Hindu number system. How do we do it? अब कह रहा है कि बिना हिंदू नंबर का यूज किए हुए, जैसे कि 0 to 9 या रोमन नंबर्स ये सब का बिना यूज किए हुए कैसे आपको बताया जाए, तो कैसे आप इस चीज़ का पता करोगे? ठीक है, तो फर्स्ट मेथड कह रहा है वी कुड टैकल द क्वेश्चंस बाय यूजिंग फ्यूल्स, स्टिक्स और एनी ऑब्जेक्ट्स that is available in abundance. Let us choose sticks for every cow in the herd. We could keep a stick. The final collection of sticks tells us the number of cows, which can be used to check if any cows have gone missing. अब ये कह रहा है कि इसका एक मेथड ये हो सकता है कि गायें हैं आपके पास। ठीक है, सारे गायों को हमने एक फेबल्स मतलब होता है छोटे छोटे स्टोन्स। ठीक है, तो स्टोन से मैच करा दिए, सारे गायों के सामने एक एक स्टोन रख दिए, एक एक स्टोन रखे और गायों को भेज दिया। ठीक है, अब हम जब गाय आई रिटर्न तो हम क्या किए, स्टोन के साथ गाय को मैचिंग करवाए। तो जो नहीं स्टोन से मैच कर रहा है इसका मतलब वो गाय नहीं आई। या स्टिक्स भी हो सकता है, स्टिक्स जो हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल हो उसको यूज़ करना चाहिए। स्टिक्स हो गया तो स्टिक्स में फाइनली हम क्या कर रहे हैं, स्टिक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टिक्स के साथ मैच करना ज़्यादा इजी होता है, माना जाता है ऐसा। द फाइनल कलेक्शन ऑफ स्टिक्स टेल्स अस द नंबर ऑफ काउ विच कैन बी यूज टू चेक। अब आप चेक कीजिए, जब रिटर्न आती है तो स्टिक के साथ मैच करेंगे और पता चलेगा कि ये हमारे पास नहीं है, या नीवर के पास भी जितना है, नीवर के पास जितनी भी गायें उसको हम स्टिक से मैचिंग कर रहे हैं और इतने इतने रह गए तो अच्छा हमको ये गायें चाहिए। ठीक है, तो यही बात जब हमको काउंटिंग नहीं आता था तो इस तरह से यूज करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिस वे of associating each cow with a stick such that no two cows are associated or mapped to the same stick is called a one-to-one mapping. इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? one-to-one mapping बोलते हैं। यानी कि एक स्टिक के साथ हमने एक गाय को मैच कराया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? one-to-one mapping। ऐसा नहीं कि एक स्टिक के साथ हमने दो गायें ले ली है या दो स्टिक के साथ एक गाय ले ली, इस तरह से नहीं करना है। एक स्टिक एक गाय, एक स्टिक एक गाय, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 1-to-1 मैपिंग। दिस मैपिंग कैन देन बी यूज टू कम अप विथ अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स एज सोन इन द टेबल। अब इस तरह से कह रहा है कि नंबर्स हैं। ठीक है, इट्स रिप्रेजेंटेशन यूजिंग स्टिक्स ऐसे करके, दो गाय के लिए दो स्टिक, तीन गाय है तो 3 स्टिक, 4 है तो 4, से जितनी गाय हैं स्टिक को हमने 1 गाय 1 स्टिक इस तरह से लिया। अब कर हाउ will you use such a stick to answer the other 2 questions and
टू क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। मेथड 2 कह रहा है इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कुड यूज a standard sequence of sounds or names. For example, we could use the sounds of the letters of any language. किसी भी लैंग्वेज के लेटर्स को हमने ले लिया, ठीक है। अब जो हम ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं उसको छोड़ के हमने सेकेंड मेथड को फॉलो किया और उसके बदले हमने क्या ले लिया, लैंग्वेज के लेटर्स ले लिए। While counting, we could make a one-to-one mapping between the objects and the letters. That is, associate each object to be counted with a letter following the letter order. This mapping can then be used to come up with a way of verbally representing numbers. For example, we get the following number representation if we use English letters A to Z. अब नंबर्स हैं, इट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग साउंड्स और नेम्स। अब फर्स्ट गाय के लिए हमने ए लिया, सेकेंड के लिए बी लिया, थर्ड के लिए सी लिया, फोर्थ के लिए डी लिया, 5 के लिए ई लिया। ऐसे करके हम कितना ले सकते हैं, 26 ले सकते हैं। यदि 26 के बाद यदि 26 से ज़्यादा गायें हैं हमारे पास तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर डबल हो जाएगा, यदि फिर से ए ले सकते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसमें हम कितनी गायों को ले सकते हैं, ओनली 26 काउज। An obvious limitation of using only the letters of the English alphabet in this form is that it cannot be used to count collections having more than 26 objects. मतलब 26 objects से ज़्यादा हम ले नहीं सकते। How many numbers can you represent in this way using the sounds of the letters of your language? अब मेथड 3 क्या कह रहे हैं, we could use a sequence of written symbol as follows, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, रोमन न्यूमरल्स ले रहे हैं। टेबल 1 नंबर क्या है, 1 2 3 4 के रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिम्बॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 10 तक लिया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक लिया हमने, ठीक है। डू यू सी अ वे ऑफ एक्सटेंडिंग दिस मेथड टू रिप्रेजेंट बिगर नंबर्स as well? How? From the discussion above, we see that for counting and finding the size of a collection, we need a standard sequence of objects or names or written symbols that has a fixed order. Let us call this standard sequence a number system. इस तरह से जो हमने लिया और पता किया कि किस में हम कितने नंबर्स ले सकते हैं किसी भी एनिमल्स के या ऑब्जेक्ट्स के, तो ये एक सिस्टम के तहत ही हम ऐसा कर सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी काउंटेड बी मेकिंग अ 1-to-1 मैपिंग बिटवीन दैम एंड द स्टैंडर्ड सीक्वेंस फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑर्डर। सिंस देयर इज नो एंड टू नंबर्स, द चैलेंज इज टू कम अप with an unending standard sequence or number system that is easy to count with. इसमें ये कह रहा है कि जैसे हमने इंग्लिश लेटर्स लिए तो उसमें हम अनएंडिंग नंबर नहीं ले सकते। 26 यदि हमको 100 लेना है तो वो सिस्टम हम फॉलो नहीं कर सकते, उस सिस्टम से हम 26 से ज़्यादा नंबर्स नहीं ले सकते, इसलिए वो नहीं काम करेगा, ठीक है। यूजिंग स्टिक्स गिव्स एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस या नंबर सिस्टम, हाउएवर इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू काउंट larger collections as you will need as many sticks as the number of objects being counted. Using the sounds of the letters of a language as in method 2 is convenient for the counting process but is not an unending standard sequence or number system. अब कह रहा है कि हम स्टिक्स का जो फॉर्मूला अपनाएंगे, स्टिक्स से यूज करेंगे, तो हम कितना स्टिक्स यूज करेंगे, अनएंडिंग तो कर नहीं सकते। द स्टैंडर्ड सीक्वेंस और नंबर सिस्टम गिवन इन मेथड 3 वाज एक्चुअली द सिस्टम यूज्ड इन यूरोप बिफोर इट गॉट रिप्लेस्ड बाय द हिंदू नंबर सिस्टम। इट इज़ कॉल्ड द रोमन नंबर सिस्टम। अब यूरोप में क्या यूज होता था, रोमन नंबर सिस्टम।
जो हमारा 0 to 9 नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इंडिया से स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री ने इसको फॉलो किया, ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया और फिर ये जो नंबर है ये पूरे वर्ल्ड में अभी एक्सपेंडेड है, ठीक है। इट वॉज वाइडली यूज्ड इन यूरोप फोर्थ सेंचुरी एंड वॉज कन्वीनियंट फॉर मैनी purposes but had the similar drawback that one cannot write arbitrary large numbers without introducing more and more symbols. We learn more about this system of writing numbers later on. अब कह रहा है कि जितना यूजफुल ये 0 to 9 है उतना यूजफुल कोई भी नंबर्स नहीं है। As illustrated by the three methods, history gives us examples of number system formed using physical objects such as stakes, fuels, body parts, etc. Names and written symbols. Some groups of people had numbers represented both by physical objects as well as by names, while others like the Chinese had all three forms of representation. अब कह रहा है कि ये जो फॉर्म्स हमने पढ़ा है डिफरेंट फॉर्म, ये चाइनीज़ तो ये तीनों ही फॉर्म यूज करते थे, बहुत कंट्री 2 यूज करते थे, ठीक है, तो इस तरह से एक्सपेंड हुआ है इसका। द सिम्बॉल्स अकरिंग इन अ रिटन नंबर सिस्टम आर कॉल्ड न्यूमरल्स। क्या कहेंगे उसको? न्यूमरल्स। न्यूमरल्स नंबर कौन सा है? जो 0 to 9 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमरल्स हैं। हिंदू अरबिक न्यूमरल्स भी बोलते हैं इसको, हिंदू न्यूमरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 5, 36, 190 एट्सेट्रा आर सम ऑफ द न्यूमरल्स अकरिंग इन द हिंदू नंबर सिस्टम। न्यूमरल्स representing smaller numbers always had names, and so a number system composed of written symbols always went hand in hand with a number system composed of names, as is the case with the modern day Hindu system. तो सबसे फेमस कौन सा हो गया? हिंदू सिस्टम हो गया। और जो हिंदू अरबिक सिस्टम है नंबर का, वो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? इंडिया से हुआ, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंड हो चुका है, ठीक है। तो इसी बेस पे आप कुछ फिगर इट आउट से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।